जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, अब होगा चक्का जाम। हाँ बिल्कुल साथियों, 3 दिन में भर्ती करवाओ अन्यथा होगा चक्का जाम। और एक और बात आई है सामने, वो है कि परीक्षा होगी या नहीं, कि भाई अब परीक्षा भी हो सकती है क्या इस भर्ती में। अरे मेरे भाई, अनपढ़ों की भर्ती है, इसमें भी परीक्षा करवाएंगे क्या? देखते हैं क्या खबर है क्या नहीं है। आज की जो ताज़ा खबर आई है वो हम देखते हैं। चलिए, 17 जनवरी 2024 की ये खबर है, यानी कि आज ही की ताज़ा खबर है। इसमें क्या लिखा है क्या नहीं है वो बात करते हैं। देखो, इसमें लिखा है दोस्त, अच्छी रैंक नहीं आने के लिए कर्मचारी से लेकर आयुक्त तक जिम्मेदार, ये झाबर सिंह ने कहा है। ये बातें दूसरी हैं साथियों, ठीक है। ये है राजधानी के ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम की स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग गिरने पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नाराजगी जाहिर की है। जी हाँ साथियों, ये तो वो साफ सफाई वाली बात है। ये तो वो साफ सफाई वाली बात है दोस्तों। अब अपनी जो बात है उस पर हम चलते हैं डायरेक्ट। देखो, अपनी बात यहाँ पे है दोस्तों, अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी। ये तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी कि भाई साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। अब अपनी बात यहाँ पे है, देखो, भर्ती पर निर्णय सीएम से चर्चा के बाद होगा। जी हाँ साथियों, इसमें ये कहा है कि इस भर्ती पर जो निर्णय लिया जाएगा ना, वो सीएम से चर्चा की जाएगी और फिर उसके बाद लिया जाएगा निर्णय। तो सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं उनसे चर्चा की जाएगी, उसके बाद में फिर इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा साथियों। खर्रा ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की पुरानी भर्ती पर सीएम भजनलाल से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। जो पुरानी भर्ती बता रहे हैं 13,184 पदों वाली, उस पर चर्चा की जाएगी, सीएम भजनलाल से निर्णय लिया जाएगा। मैंने इस संबंध में डीएलबी डायरेक्टर से चर्चा की है। 18 जनवरी को सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर फिर से रिव्यू होगा। जी हाँ साथियों, अब दोबारा से तारीख आ चुकी है 18 जनवरी। 18 जनवरी को सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर फिर से रिव्यू होगा। पूर्व में सरकार ने 13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है। अब इसे बढ़ाकर 23,000 पदों पर करना चाहते हैं। वो 24,000 है साथियों, ये गलती से 23,000 छप गया। 24,000 पदों पर करना चाहते हैं। भर्ती किस आधार पर हो, यानी कि इसमें परीक्षा की भी बात हुई है ना, कि भर्ती किस आधार पर हो, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस पर निर्णय करना बाकी है, यानी कि भर्ती अभी किस आधार पर होगी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी परीक्षा की जो बातें सामने आ रही है, एग्ज़ाम की जो बातें आपके सामने आ रही हैं, एक न्यूज़ है जी राजस्थान, उसमें आया है साथियों कि परीक्षा भी हो सकती है। तो इस पर निर्णय करना अभी बाकी है, इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। गौरतलब है कि सफाई कर्मियों की भर्ती कांग्रेस सरकार के समय निकाली गई थी। ये तो सभी को पता है कि भाई कांग्रेस सरकार के समय ही निकाली गई थी। भर्ती नहीं होने का विरोध, 23 से हड़ताल पर सफाई कर्मी। यानी कि दोस्तों भर्ती नहीं करवाई जा रही है, इसका विरोध बहुत ज़्यादा जताया जा रहा है। तो 23 जनवरी से हड़ताल पर होंगे सफाई कर्मी। 23 जनवरी को चक्का जाम हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं जो भी सफाई कर्मी भाई हैं, वो 23 जनवरी को भैया हड़ताल करेंगे। आगे देखो चर्चा क्या है। भर्ती नहीं होने के विरोध में 23 जनवरी से शहर के 8,000 सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है कि भैया 8,000 सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल करेंगे 23 जनवरी को। कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने की वजह से ग्रेटर और हेरिटेज निगम में सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है। ये तो सीधी बात है भाई, जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर आ जाएंगे तो सफाई कौन करेगा, व्यवस्था बिगड़ेगी। हड़ताल का ऐलान मंगलवार को संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर ढंडोरिया जी के नेतृत्व में बैठक में लिया गया है। यानी कि बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि या तो भर्ती को करवा दो वरना चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। अब देखो, ढंडोरिया जी ने बताया कि गहलोत सरकार के समय
13,184 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी, जिसके आवेदन भी ले लिए गए थे। आवेदन आने के बावजूद अब सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी कि गहलोत सरकार ने यह भर्ती निकाली थी और अब नई सरकार जो है भजन लाल सरकार, इसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने के कारण पूरे प्रदेश में, यानी कि पूरे राजस्थान प्रदेश में वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों में रोष है दोस्तों, यानी गुस्सा है, आक्रोश में आ चुके हैं कि भाई भर्ती क्यों नहीं करवाई जा रही है। इसके चलते मंगलवार को अंतिम निर्णायक आंदोलन की मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में 23 जनवरी से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया है, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं, ये देखो साथियों, 23 जनवरी से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को ज्ञापन देकर 3 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। यानी कि 10 जनवरी को निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को ज्ञापन दिया गया था साथियों, और ये कहा गया था कि 3 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दो। लेकिन अब देखो 10 जनवरी के बाद में 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी, आज है 17 हो गई ना आज। तो देख लो अब कितने दिन हो गए, 10 से सीधा 7 दिन हो चुके हैं, इसमें कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है दोस्तों। तो अब क्या होगा, अब होगी हड़ताल भैया, 23 जनवरी को हड़ताल करेंगे। ठीक है, अब आगे की जो बात है वो हम पढ़ लेते हैं। ये देखिए जी राजस्थान की न्यूज़ है साथियों। अब जी राजस्थान की न्यूज़ में क्या आया है, ये जयपुर की खबर है। सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर बोले मंत्री खर्रा, नए सिरे से भर्तियों को लेकर 18 जनवरी को बैठक होगी। कितने जनवरी को साथियों, 18 जनवरी को बैठक होगी। अधिकारियों से चर्चा के बाद लेंगे निर्णय। अब सफाई कर्मियों की भर्तियों में प्रायोरिटी होगी तय। पहले उनकी प्रायोगिक परीक्षा होगी, यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद उनकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। अब साथियों ये लिखित परीक्षा को लेकर के थोड़ा सा असमंजस बन रहा है कि लिखित परीक्षा इसमें गलती से छपा है या फिर भैया इसमें होगी ही। तो अभी इसके ऊपर कोई मंथन नहीं किया गया है। अखबार की न्यूज़ में हमने आपको बता दिया था कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो जैसे ही इस पर विभाग निर्णय लेता है तो वो या तो अपना कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा या फिर कोई और, ठीक है, तब हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। वाल्मीकि समाज को वरीयता देने के सवाल पर कहा, ये बैठक में अधिकारियों से चर्चा के बाद तय होगा। और भैया वाल्मीकि समाज को वरीयता दी जाएगी, ये तो बैठक में अधिकारियों से चर्चा के बाद ही तय होगा। ठीक है साथियों, अब देखो ये जो परीक्षा है ना, लिखित परीक्षा ली जाएगी, इसके ऊपर विभाग की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, तभी ही पता चल पाएगा कि भैया लेंगे कि नहीं लेंगे। ये न्यूज़ है 15 जनवरी की। 15 जनवरी की ये खबर है जिसमें एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो विभाग अगर कोई नोटिफिकेशन डालेगा, कोई नोटिस डालेगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये भर्ती परीक्षा से होगी या कैसे। देखो दोस्तों, इसमें अनपढ़ लोगों ने भी फॉर्म भरे हैं, तो अनपढ़ लोग क्या जाने परीक्षा क्या होती है। तो इसलिए इस पर अभी कोई मंथन नहीं किया जा सकता भैया परीक्षा होती है या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन जारी होने दो विभाग के द्वारा, फिर उसमें पता चलेगा कि परीक्षा से होगी या फिर तुम्हारी लॉटरी से होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की खबर तो यही थी कि भैया 23 जनवरी को क्या होगा, हड़ताल किया जाएगा अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो। अभी 18 जनवरी को बैठक कर रहे हैं, तो देखते हैं उस बैठक में क्या आता है निर्णय और क्या निर्णय नहीं आता है।